मीन राशि वालों, हम साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं। मीन राशि वालों, ये जून का महीना आपके लिए सबसे पहले बता दें बहुत अच्छा समय शुरू हो चुका है। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति का सपोर्ट जो आपको मिलेगा ये आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने जा रहा है। ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये सप्ताह के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि ये सप्ताह आपको किस तरह का फल देने जा रहा है, आपके लिए कैसा साबित होने जा रहा है। दोस्तों, बड़ा उलटफेर कर सकता है इस सप्ताह में, और वो कौन करेगा? देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु इस सप्ताह में उदय होंगे और गुरु पहले से अस्त अवस्था में चल रहे थे। अस्त अवस्था में जो गुरु रहते हैं तो गुरु का जो इस प्रभाव जो होता है वो कम मिलता है, और गुरु बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं। गुरु जब भी देते हैं आपको बेहतर चीज देते हैं, कल्याण आपको करते हैं। तो गुरु इस सप्ताह में अनुकूल स्थिति में आ जाएंगे, और जब अनुकूल स्थिति में गुरु हो जाएंगे तो समझ सकते हैं कि गुरु की दृष्टि आपके एकादश भाव पर है, यानी आपके मनोकामना पूर्ति के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। वहीं सप्तम दृष्टि किस्मत के घर पर पड़ रही है, और पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतर आपके लिए साबित होने जा रहा है। साथ साथ दोस्तों, गुरु के साथ 3 अन्य ग्रह भी मौजूद हैं आपके पराक्रम के भाव में, जिस कारण से चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये चतुर्ग्रही योग अपने आप में आपको बहुत बेहतर फल देने जा रहा है। इसके साथ ही आपके द्वितीय 9 भाव के स्वामी यानी मंगल, जो द्वितीय भाव में मौजूद होकर स्वग्रही होकर किस्मत चमकाने की स्थिति में है, यानी समझ लें कि यह आपका सप्ताह बहुत बड़ी परिवर्तन और बड़ी स्थिति बेहतर परिवर्तन देने जा रहा है। यहाँ शनि आपके 12वें घर में बैठे हैं, राहु इस समय प्रथम भाव में, केतु इस समय सप्तम भाव में मौजूद है। ऐसे में थोड़े बहुत आप इस समय नेगेटिव प्रभाव राहु, केतु और शनि के कारण झेलेंगे। बाकी चंद्रमा भी आपके लिए सपोर्ट में रहेगा, थोड़े बहुत प्रभावित करेगा। वो तो वीडियो हम आपको बनाकर बता ही देते हैं, पहले ही जानकारी आपको दे देते हैं और देते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करने से आप फायदे में रहेंगे। आपको बहुत ज़रूरी अच्छी जानकारी चैनल के माध्यम से मिलते रहते थे और मिलते रहेंगे। और जो पूछना है आपको पूछ सकते हैं मेल आईडी के माध्यम से, फ्री में हम आपको जानकारी देंगे, बताने की कोशिश करेंगे। वैसे हो सकता है आपके मेल आईडी का यानी जवाब, आपके प्रश्नों का जवाब थोड़े विलंब से मिले, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आता है हर दिन। नहीं भी तो समझ लें कि 200 150 से 200 मेल आ रहा है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें ये सप्ताह आपको क्या फल देने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह कि इस सप्ताह में पारिवारिक अनुकूलता देखने को मिलने वाले हैं। अपने लोगों के साथ अच्छे खान पान, अच्छी वार्ता, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा, समस्या का समाधान और एंजॉय करने का मौका, घूमने फिरने का मौका, यानी ये सप्ताह आपको पूरी तरह से एंजॉय करने का अच्छा अवसर देगा। समस्याओं को एक साथ लेकर बैठकर और समस्याओं को दूर करेंगे, यानी अपने परिवारजनों के साथ समस्या दूर भी करेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आपके दाम्पत्य जीवन भी कुछ हद तक बदलाव देखने को मिलेगा, और थोड़े से टेंशन भी आपके दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलने वाला है। और वो टेंशन देगा कौन? वो टेंशन आपको केतु देगा। केतु को यदि आप ठीक नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन प्रभावित करेगा केतु, और यहाँ आप इस तरह से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आपको थोड़े संभल कर रहना है, क्योंकि केतु और राहु एक साथ एकदम से सामने बैठा है। तो ऐसे में दृष्टि एक दूसरे के सामने है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रभावित आपको करेगा। दोनों की सप्तम दृष्टि होती है, इसलिए आप इस समय जितना ज़्यादा हो सके सतर्क रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी के अनुकूल जब आपको लगे कि वो सही बात बोल रहे हैं तो आप अपने गुस्से को दूर करें, ईगो को दूर करें और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आगे बात करें तो दोस्तों, बच्चों को लेकर ये सप्ताह आपके लिए बेहतर साबित होगा, पहले से सुधार देखने को मिलेगा। यदि बच्चे हाई एजुकेशन यानी हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट यदि इस सप्ताह में घोषित होती है तो वो रिजल्ट भी अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को कुछ अच्छा प्राप्त होगा। बच्चों के लिए चिंता जो आपके बने हुए हैं, उन चिंताओं को इस समय यानी इस सप्ताह में देवगुरु बृहस्पति दूर कर देंगे, और बच्चों के कारण आपका मान सम्मान भी समाज में बेहतर होगा। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये सप्ताह आपके लव लाइफ को लेकर भी बहुत उचित फल देने जा रहा है। पराक्रम के भाव में बैठे तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी
लव लाइफ में अनुकूलता देगा, एक दूसरे के प्रति बेहतर संबंध देगा, बनाएगा। और कहीं ना कहीं इस सप्ताह में आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, कहीं घूमने फिरने जाएंगे। इस सप्ताह में एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेंगे। साथ साथ इस सप्ताह में आपके नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत भी हो जाएगी। यदि आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हैं तो थोड़े सोच विचार लें, लेकिन आपके प्रपोजल स्वीकारे जा सकते हैं, इसकी अधिक संभावना बन रही है। आगे बात करें तो दोस्तों, इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक ठाक रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी यदि कोई आपको लगता है कि कोई पुरानी बीमारी आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आप खुद से ही योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें, फिट रहें, तंदुरुस्त रहें। आगे बात करें तो दोस्तों, इस सप्ताह में बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर बहुत अच्छा संकेत मिल रहा है। आप निश्चित रूप से इस सप्ताह में कुछ अच्छे फल प्राप्त करेंगे, बेहतर फल प्राप्त करेंगे। साथ साथ इनकम आपका बढ़ेगा, आपके इनकम में इजाफा देखने से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरेंगे और नए काम और कुछ अच्छा काम करेंगे। इस सप्ताह में आपको एक्स्ट्रा धन प्राप्त हो सकता है, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, अपने मन के मुताबिक काम पूरा हो सकता है। और जैसा कि देवगुरु बृहस्पति की एकादश भाव में दृष्टि पड़ना, यानी आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा, मनचाहा कोई बड़ा काम आपका पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है, सप्ताह आपका रहने वाला है। जॉब के लिए बहुत उचित समय जो होना चाहिए वो बन चुका है। यदि इस सप्ताह में कोई जॉब से संबंधित रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। या फिर इस सप्ताह में इंटरव्यू देने जाते हैं प्राइवेट या फिर सरकारी जॉब के लिए, तो दोनों में आपको सफलता मिल सकता है, क्योंकि दोनों ग्रह सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं पराक्रम के भाव में। दोनों की सप्तम दृष्टि 9 भाव किस्मत के घर पर पड़ रही है। किस्मत आपका साथ देगा, आपको मेहनत करना है, वही मेहनत आपका रंग ला देगा। यदि पहले से आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। इस समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह में कोई ऐसे संघर्ष जैसे कोई काम आप जिसमें संघर्ष कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो जाए। थोड़े से संघर्ष करना पड़े तो एकदम से चिड़चिड़े परेशान ना हो, क्योंकि आपका काम निश्चित रूप से बनेगा। थोड़े संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि पराक्रम के भाव में इस समय देवगुरु बृहस्पति हैं, तो वो आपको संघर्ष करा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। इसमें आप ये ना समझ जाएं कि हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। यहाँ एक और निगेटिव बात है कि शनि की जो 12वें घर में बैठकर तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके खर्च भी विशेष करा सकता है। तो खर्चों पर नियंत्रण नहीं बनाएंगे तो ये समय परेशान आपको करेगा। और ऐसा भी हम नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं ऐसे जगह पर जिनसे आपकी मित्रता बढ़ानी है, जिनसे आपको पैसे देकर अपने साथ रखना है, एकदम से पैसे ना दें। यानी आप सोच समझ कर कदम उठाएं, बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करें। आगे बात करें तो दोस्तों, इस सप्ताह में आपके फाइनेंशियल स्थिति, वैसे खर्च आपके इस सप्ताह में बहुत रहने वाले हैं। आप नोट कर लें, इस सप्ताह में आपके खर्चे आपको परेशान करेगा। निश्चित रूप से पूरे सप्ताह खर्च से भरा सप्ताह कहा जा सकता है। और इस समय आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी होंगे, विचलित भी होंगे, और कहीं ना कहीं जैसा कि मंगल आपको आपके द्वितीय भाव में बैठा है तो वो धन भी दिलाएगा। धन प्राप्ति का नया सोर्स भी दे सकता है, यानी धन आएगा, धन जाएगा, दोनों स्थिति बनी रहेगी। और आपको धन रोकने की कोशिश आपको खुद से करना है। इसके लिए पैसे को कहीं ना कहीं सेव कर देना है किसी दूसरे के नाम से, वरना खर्च आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा। आपके पास जितना रहेगा वो खर्च के लिए ही रहेगा, जितना कम रहेगा उतने खर्च आप कम करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने खर्चों में कटौती करेंगे। आगे बात करें तो दोस्तों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत बेहतर और उच्च लाभ देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारा इनविटेशन मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, अच्छे गुणी लोगों का संपर्क बढ़ेगा। और इस सप्ताह में जब गुरु उदय होंगे तो वो समय और भी अच्छा आपका रहेगा। समझ लें कि ये सप्ताह बड़ा उलटफेर आपके जीवन को दे सकता है, कर सकता है। आगे बात करें तो दोस्तों, खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये सप्ताह बहुत बेहतर देगा, बहुत बेहतर सफलता और सम्मान देगा। वहीं दोस्तों बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, तो निश्चित रूप से ये बड़े उलटफेर करने वाला समय कहा जा सकता है। और इतनी बड़ी खुशखबरी आपको देगा कि एकदम से आप उत्साहित हो जाएंगे, लेकिन खुद पर नियंत्रण जरूर रखें।
अब बात करें उपाय आपको क्या करना है, तो दोस्तों उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन राशिफल और भी महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहेगा, जिससे आप अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों उपाय के रूप में केवल आप इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शनि का उपाय करें, शनि के मंत्र का जप करें। जितना ज़्यादा उपाय हमने बताए हैं उन्हीं में से कोई 1-2 उपाय करें, ज़्यादा से ज़्यादा उपाय करें, आप बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।